अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ धुआं तिक्का बीफ बिरयानी। अल्लाह ताला खैर बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। और हमारी मज़ीद और वीडियोस के लिए आप वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं और शॉर्ट्स वगैरह में भी जाके आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने सबसे पहले 2 किलो बीफ ले लिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा वॉश कर लिया था और इसको छोटी छोटी बोटियों में करवा लिया है। और इसके ऊपर मैंने आधा किलो दही शामिल कर दिया है और इसके ऊपर 1 टेबलस्पून कचरी पाउडर और 1 छोटा कप इसके ऊपर मैंने शामिल किया है सिरके का। 6 टेबलस्पून इसके ऊपर मैं बिरयानी मसाला शामिल कर रही हूँ और 6 टेबलस्पून ही मैंने इसके ऊपर तिक्का मसाला शामिल कर दिया है। और अब इसके अंदर मैंने आधा किलो टमाटर का पेस्ट और 20 ग्राम हरी मिर्चें, इनका भी पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया है। 400 ग्राम प्याज मैंने अलग से फ्राई कर ली थी, वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को मैरिनेट कर लेना है ताकि इसमें मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए और जूसी सा ये तैयार हो। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से इसको इसमें टेस्ट आने देंगे, थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे। अगर आपको इसमें ज़्यादा टेस्ट वगैरह चाहिए तो आप रात को भी मैरिनेट कर सकते हैं, अगले दिन तैयार कर रहे हैं, वैसे 1-2 घंटे पहले भी आप कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और हम 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। इसको मैरिनेट करके कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में हमने रख दिया है और ताकि ये ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट आ जाए। अब 2 घंटे बाद अनकवर किया है, ये देखें। और आधा किलो मैंने आलू क्यूब्स में काट के इसको ऑयल में अलग से फ्राई कर रहे हैं ताकि ये गल जाए और इस पर थोड़ा सा ज़र्दा कलर डालेंगे ताकि प्यारा सा कलर आ जाए और ये फ्राई भी हो जाए, इसमें मज़ेदार सा टेस्ट भी आ जाए। ये बिरयानी में इसी तरह से शामिल कर रहे हैं। जिस साइज़ की बोटियाँ हैं उसी साइज़ के मैंने आलू काट लिए हैं और इनको फ्राई करके अलग रख देंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और उसके अंदर मैंने 5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको अब अच्छी तरह से भून लेना है कि इसमें से खुशबू आने लगे और उसका कलर गोल्डन हो जाए, इतना आपने इसको भून लेना है। अब ये देखें, इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग गई और ये सुनहरा हो गया है। अब तमाम मैरिनेटेड बीफ को इसके ऊपर शामिल कर देंगे ताकि ये भी थोड़ा सा गल जाए और इसमें से थोड़ा इसका कलर चेंज हो, जोश आने लगे। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे इसको। ये देखें, इस तरह से इसका जो तमाम मसाला पानी जो भी इसमें था वो सब शामिल कर देंगे ताकि उसी में ये गल भी जाए और ये तैयार हो जाए ज़बरदस्त सा। और फिर उसके बाद इसको आपने 1 से 1.5 घंटे तक कुक करना है लो फ्लेम पे कवर करके। और अगर ये उतनी देर में ना गले तो आप और टाइम भी दे सकते हैं और अगर आप कुकर में बनाना चाहें तो उसमें भी आप बना सकते हैं। अगर इससे कम टाइम में हो जाए तो फिर अच्छी बात है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसको कवर कर दिया है मैंने। ये देखें, 1 से 1.5 घंटे बाद ये देखें मैंने अनकवर किया है लो फ्लेम पे, बिल्कुल बोटियाँ इसकी गल चुकी है। मसाला ये देखें इस तरह का हो गया है और बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसको अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें आलू शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसका पानी रिड्यूस हो गया है और देखें ऑयल सरफेस पर आ जाए, इतना आपने इसको भून लेना है। बहुत प्यारा इसका कलर आया है, बहुत जूसी ये बिरयानी बनती है। इस ईद पर आप ये ज़रूर ट्राई करें। एक कोयला मैंने अलग से दहका लिया था और जैसे ही वो दहक गया कटोरी में मैंने इसके ऊपर रख दिया है ताकि इसमें एक स्मोक का फ्लेवर भी आ जाए और खुशबू होती है और टेस्ट भी बड़ा मज़े का लगता है। उस पर थोड़ा सा ऑयल शामिल करके फ़ौरन कवर कर देंगे ताकि पूरे जो कोरमा तैयार किया है बिरयानी का उसके अंदर मज़ेदार सी खुशबू और टेस्ट आ जाए। कोयले का फिर बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर इसमें। ये देखिए इस तरह से कवर कर देंगे और जब तक इसका धुआं निकलता रहेगा आप इसको कवर करके छोड़ दें। कुछ लोगों को धुआं नहीं पसंद होता तो वो जल्दी ही अनकवर कर दें ताकि इसमें ज़्यादा ना आए स्मोक। और चावल मैंने अलग बॉईल कर लिए थे 80% और इसकी एक लेयर लगा देंगे और फिर उसके ऊपर मैंने कोरमा शामिल कर दिया है। दूसरी लेयर लगा के इसको अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि
सारा बराबर से इक्वल से जो इसके ऊपर लग जाए मसाला भी चावलों पे, और ये सही से लेयर लग जाए बिरयानी की। ये देखिए इस तरह से 2 लेयर्स लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसके तह लगती है बिरयानी की। और फिर दूसरी लेयर भी चावलों की मैंने इसके ऊपर शामिल कर दी है, और इसको भी चम्मच से फैला देंगे ताकि ये भी बराबर से इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। मैंने 2 किलो बीफ लिया है और 2 किलो ही मैं चावल बना रही हूँ, और इसको मैंने बॉयल पहले ही कर लिया था, और अब इस पे दम लगाएंगे। और इसमें धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ एक एक गड्डी मैंने शामिल कर दिया वॉश करके अच्छी तरह से। और इसके ऊपर बाकी का 20% हम कुक करेंगे लो फ्लेम पे कवर करके। इसको हम कुक करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये सेला चावल मैं बना रही हूँ। और जो भी यानी कि इसका जो रह गया होगा उसी में ही आराम से फिर कुक हो जाएंगे। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ज़र्दा कलर शामिल कर दिया है, और अब इसको मैं कवर कर रही हूँ। और फिर 15 मिनट के बाद ये मैंने अनकवर किया है, चावल बिल्कुल रेडी है। एक एक दाना देखे कितना खिला हुआ और ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है, मज़ेदार सा, जैसी बीफ बिरयानी होती है। और कुछ लोगों को तो बहुत जूसी भी पसंद होती है। इस तरह की ये बिरयानी बनी है, इसका कलर चेक करें आप। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत मज़ेदार ये बिरयानी बनी थी, आप इसको ट्राई ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।